1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। अब तो लुटा है बाजार। शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों की जबान से सिर्फ यही लफ्ज निकल रहे हैं। शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से मंदी की गिरफ्त में है। दरअसल अमेरिकी बाजार में छाई मंदी का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी पड़ रहा है। आईटी समेत तमाम सेक्टर्स गिरावट की मार झेल रहे हैं। बाजार के लगातार गिरने के चलते अब तक लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। शेयर बाजार में डूबते पैसों से परेशान ब्रोकर्स अब खुदकुशी भी कर रहे हैं। हालांकि आज शाम तक बाजार कुछ सुधरा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हरे निशान पर लौट भी आए, लेकिन बाजार सुधरने के पहले ही नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। और इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, माफ कीजिएगा। और हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट श्रीराम खन्ना, जो मैनेजिंग एडिटर भी हैं कंज्यूमर वॉइस के, जिनसे हम बात करेंगे गिरते संभलते शेयर बाजार के बारे में। तो शेयर बाजारों में आई गिरावट कुछ लोगों के लिए मौत का सबब बन गई। आज दोपहर के बाद बाजार की हालत कुछ हद तक सुधरी, लेकिन तब तक दो परिवारों की खुशियां छिन चुकी थी। बाजार की मंदी ने 4 लोगों की जान ले ली। इंदौर में एक व्यापारी ने मौत को गले लगा लिया, तो हैदराबाद में एक व्यापारी ने बीवी बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। इंदौर के रवि शर्मा शेयर के कारोबार में 2 साल पहले ही जुड़े थे। थोड़े समय में ही रवि ने इस कारोबार में अपनी पकड़ बना ली थी और लाखों रुपए बाजार में इन्वेस्ट कर दिया था। पिछले 3 दिन से सेंसेक्स के लगातार गिरने से रवि परेशान हो उठा था। उसके जरिए बाजार में पैसा लगाने वालों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लोगों से परेशान रवि ने बुधवार की शाम जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शेयर में तेजी मंदी में कोई लॉस हुआ इसको? जिन लोगों ने शायद पैसा इन्वेस्ट कर रखा था इसके पास शेयर में, वो लोग इसको हैरास परेशान कर रहे होंगे पैसे अपने वसूली के लिए। तो इसने किसी को कुछ बताया नहीं, डिप्रेशन में आ गया, घबराया सा था 2-3 दिन से, ऐसा मेरे सिस्टर ने बताया। इसने परसों कल कुछ खा लिया, हॉस्पिटल लेकर तो मालूम पड़ा बच नहीं पाया। हैदराबाद के एक व्यापारी को भी सेंसेक्स के गिरने से इतना धक्का लगा कि उसने पत्नी और बच्चे के साथ खुदकुशी कर ली और इसके लिए उसने रसोई गैस के सिलेंडर में ही आग लगा दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि बाजार की हालत इन दिनों अच्छी नहीं है। आज सुबह खुलने वाला सेंसेक्स 700 अंक कम पर खुला और निफ्टी भी 200 अंक लुढ़का रहा। दोपहर होते होते शेयर बाजार में थोड़ा सुधार आया, लेकिन हालात अब भी अच्छे नहीं हैं। इस गिरावट के पीछे अमेरिकी बाजार में आई मंदी को माना जा रहा है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। दरअसल इस वक्त भारतीय शेयर बाजारों को ठीक 2 महीने पहले जैसे भारत सरकार को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, शायद उसी तरह के किसी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, क्योंकि पेंडुलम की तरफ भारतीय शेयर बाजार होता है और इस वक्त पेंडुलम गोते की तरफ रुख कर रहा है। तो हम जरा सा ये समझते हैं, शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर शेयर बाजार की असल समस्या क्या है इस वक्त। खन्ना साहब, पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा कि शेयर बाजार की असल समस्या लिक्विडिटी है या सेंटिमेंट? देखिए, सेंटिमेंट अच्छा होता है तो लिक्विडिटी आ जाती है। लोग पैसा लगाते हैं कमाने के लिए जी। तो पिछले कुछ वर्षों में विदेशी निवेशकों ने हिंदुस्तान में पैसा लगाया। अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है। वहां का निवेशक यदि 8-10% कमा सकता है तो वो अपना पैसा उठा के हवाई जहाज में और बंबई में पार्क करने को तैयार, और यही हुआ है। और कई बिलियन डॉलर उन्होंने लगाए हैं। पर जहां सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में शुरू हुआ, वहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने नुकसान को कवर करने के लिए अपने शेयर बेचने शुरू किए और वो लगातार कई महीनों से वो सिलसिला चल रहा है। जो पिछले हफ्ते की गिरावट है, जो कुछ दिनों में गिरावट आई है, अमेरिकन क्राइसिस का एक हिस्सा है वो, कि भाई AIG में प्रॉब्लम, लेमन ब्रदर्स में प्रॉब्लम के कारण जो उनके लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर नेगेटिव असर पड़ने के कारण हमारे निवेशक ने, शेयर बाजार क्या है, आदमी है मेरे आप जैसे, उनको लगता है गिरेगा तो बेचते हैं, उनको लगता है चढ़ेगा तो खरीदते हैं। तो वो सेंटिमेंट अगर बाजार में होगा कि गिरने वाला जो था जी अमेरिका को देख के, तो गिरा कल, ठीक है, आज भी गिरा परंतु उठ गया, क्योंकि
अब आज की तारीख में हमारा जो शेयर मार्केट है वो डोमेस्टिक मार्केट ड्रिवन है, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया चला गया उसका जो असर होना था हो चुका। जी 20,000 से हम आज 13,000 पे आ गए हैं। ठीक है, गुब्बारे में से हवा बहुत सारी निकल लेकिन चुकी है। FIIs की अभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है मौजूद हमारे स्टॉक देखिए वो मार्केट रहेगी, क्योंकि जो लंबी रेस के घोड़े हैं जी जिनको कोई क्राइसिस नहीं है घर पे, जैसे अमेरिकन कंपनीज में हो रहा है, जी वो पैसे लगाए रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको रोकर भी 10, 15, 20% फायदा मिलेगा। जी जी खन्ना साहब एक बात बताइए, कई मार्केट एक्सपर्ट या एनालिस्ट ये कह रहे हैं हो सकता है अमेरिका के लिए 1930 जैसी मंदी हो। अगर 1930 जैसी मंदी अमेरिका के लिए है, भारत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए, भारत को अमेरिका की मंदी से बिल्कुल चिंतित नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, और मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर तो आपको याद होगा जनवरी के बाद से कई बार कहते आ रहे हैं अर्थव्यवस्था का मूल तत्व बेहतर बना हुआ है, लेकिन विरोधाभास भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मूल तत्व कहते हैं बेहतर बना है, लेकिन अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर सेंसेक्स है, ये विरोधाभास भी है। देखिए अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है एक आपकी रेट ऑफ ग्रोथ। जी जो इकोनॉमी 7 से 8% पर ग्रो करना सब मानते हैं ग्रो करेगी। यूरोप का क्या ग्रोथ रेट है, अमेरिका का क्या ग्रोथ रेट है, 1% से ऊपर चला जाए तो वो ताली बजाते हैं, 8 गुना आप उनसे ज्यादा ले रहे हैं। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में इतना ग्रोथ रेट 4, 5, 6, 7, 10 साल चले तो गरीबी से देश को निकाल देगा। तो ये छोटी मोटे जो उतार चढ़ाव हैं, ये कमजोर दिल वालों को शेयर मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। उनको पैसा बैंक में रखना चाहिए। आज की तारीख में 10.25% पैसा उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। जिसका दिल कमजोर है शेयर मार्केट में नहीं आए, जिसका आधा कमजोर है वो म्यूचुअल फंड में जाए, और जिसका शेयर दिल है वो आए। लेकिन बड़ी मुश्किल ही यही तो है कि चलिए आपने कहा कि कमजोर दिल वाले बैंक की तरफ जाएं, आपने कहा कि आधा कमजोर दिल जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड का बाजार भी तो बिल्कुल पूरी तरह ध्वस्त है। IPO ले आने की कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। देखिए, म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले एक्सपर्ट ड्राइवर हैं जी। जिस तरह आप अपनी गाड़ी दूर की रेस में नहीं लेके जाते और टैक्सी वाला लेते हैं, आपने ऐसी टैक्सी ले ली जिसका ड्राइवर सब रास्ते जानता है, तेज गाड़ी चला के उसको संभाल सकता है। आप एज एन इंडिविजुअल लेमैन तो आप बॉम्बे के सेंसेक्स में तो डूब जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं है। जी 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 इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसको थोड़ा बहुत रिस्क लेना हो वो म्यूचुअल फंड में जाए। रिस्क तो वहां भी है जी, डेट इंस्ट्रूमेंट में कम है, मतलब शेयर्स में ज्यादा है, परंतु आज की तारीख में और आने वाले 2 साल के लिए केवल शेयर दिल इंसान सेंसेक्स की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव तो आएंगे ही जी। और मेरा ये मानना है कि अगर ये जो मॉनसून हुई है इसका पैदावार पे अच्छा असर हुआ, तो जो फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है अब, और जो दिवाली पे जाके और साल के एंड में खत्म होगा, अगर डोमेस्टिक मार्केट्स थोड़ी सी संभल गई, जो कि जिसका अंदेशा है, तो मुझे लगता है दिवाली तक एश्योरेंस आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मार्केट देगी कि भी आप 14-15 के पार जा सकते हो। और मैं तो उम्मीद रखता हूं कि अगले 2 साल के पार कब पहुंचेंगे जरा ये? नहीं, मैं उसमें जो मुझे 1 से 2 साल लग सकते हैं जी, क्योंकि 2 साल लगातार 7.5-8% का ग्रोथ होगा तो जाके होगा। जी जी, मुझे ऐसा लगता है, परंतु फंडामेंटल स्ट्रांग है, डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रही है, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रही है। हाँ, कुछ सेक्टर्स में वीकनेस है, वो ये वीकनेस आपने कहा फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। भारत को कहा जाता है कि घरेलू खपत और आंतरिक तरक्की से प्रेरित इकोनॉमी हमारी है, यह अर्थव्यवस्था है, इस पर ग्लोबल अनिश्चितताओं का बहुत असर नहीं पड़ता। लेकिन जनवरी से लेकर के अभी तक या फिर उससे पहले से लेकर के भी ग्लोबल अनिश्चितताओं को बहुत ज्यादा असर हमने पड़ते हुए देखा। देखिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पोर्टफोलियो में ज्यादा है, उसका अनुपात इट इज हायर देन व्हाट इट इज इन द डोमेस्टिक मार्केट, इसलिए उसका असर शेयर मार्केट पे ज्यादा रखता है, क्योंकि जो फ्लोटिंग स्टॉक्स हैं उस पर असर डालते हैं, उसकी डिमांड सप्लाई, उसके दाम पर असर पड़ता है आने जाने का। ये लगा रहने वाला है, एक कंपनी आएगी दूसरी जाएगी, बट ओवरऑल लोग आने वाले हैं। वैसे खन्ना साहब का ये कहना है कि पैनिक सेलिंग ना की जाए। इनके कहने का दरअसल मतलब यह है, इन्होंने जिस तरह से कहा कि कमजोर दिल वाले न लगाए पैसे, दूसरी तरफ से इनकी बात का दूसरा पहलू यह भी है कि फिलहाल आप पैनिक सेलिंग न करें, थोड़ा सा इंतजार करें। इन्होंने एक और बात भी कही है कि ट्रस्ट वोट आपको मिलेगा दिवाली के बाद तक, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तब तक मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद खन्ना साहब जता रहे हैं। वैसे उधर बाजार की मंदी से परेशान लोगों ने सोने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे सोने की कीमतों में गिरावट की आस लगाए लोगों की उम्मीदें टूट गई हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती मांग के चलते इसकी कीमतों ने बढ़त का रुख कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे विकल्पों को भी तलाशा जा रहा है। स्टॉक मार्केट के अलावा भी लोगों का रुख अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, वहीं कुछ लोग बैंक के फिक्स डिपॉजिट का भी रुख कर रहे हैं और साथ ही साथ दूसरे तरह के इन्वेस्टमेंट के विकल्प भी खुले रख रहे हैं। लेकिन यह खास रिपोर्ट है गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर। सोने की कीमतों ने अचानक ऊंची छलांग लगा दी है। माना यह जा रहा था कि फिलहाल सोने की कीमतों में गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि पितृपक्ष के चलते बाजार में सोने की मांग काफी कम हो जाती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखने लगा है। तैयार सोने की कीमत फिलहाल 13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव ने ऊंची छलांग लगाई। जैसे ही फेड ने अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप AIG को लगभग 388 करोड़ रुपए देकर बचाने का ऐलान किया, सोने के भाव तेजी से ऊपर चले गए। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल बाजार में कुछ घंटों के कारोबार के भीतर ही दिसंबर फ्यूचर के लिए सोने का भाव 11.6% चढ़कर $870.90 प्रति आउंस तक पहुंच गया। इसके बाद दिन भर के कारोबार के दौरान ये $850.50 की कीमत पर बना रहा। ये सोने की एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी छलांग थी। इससे पहले 1980 में सोने ने $64 की छलांग मारी थी। वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड में शेयर मार्केट डाउन चल रही है, एकदम डाउन हो चुकी है, 2-3 दिन में काफी डाउन हुई है। तो जो इन्वेस्टमेंट है सारी वो पूरी गोल्ड में आ रही है। तो कल जो है गोल्ड का जो प्राइस है इवन 500-600 रुपए एकदम जम किया है। दरअसल ऋण बाजार में चल रही भारी उठापटक से घबराए निवेशक इक्विटी से पैसे निकालकर सुरक्षित निवेश करना बेहतर समझ रहे हैं और इस सुरक्षित निवेश के लिए सोना फिलहाल सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है। हालांकि सोना कब तक सुरक्षित निवेश रहेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो सोना सोना हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिहाज से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। खन्ना साहब, उपभोक्ताओं का बजट पंक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम घायल है, स्टॉक मार्केट लहूलुहान है। अगर अगला शिकार राजकोषीय संतुलन होगा तो उसके भी दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस लिहाज से लोग भाग रहे हैं सोने के इन्वेस्टमेंट की तरफ। कितनी समझदारी है सोने के इन्वेस्टमेंट में? पिछले 1-2 साल में 7,000 से लेकर 13,000 तक हुआ है ये पिछले कुछ, पर जो उछाल अभी आया है पिछले 1-2 दिन में का कारण शॉर्ट टर्म का है और वो उबाल इसीलिए आया है क्योंकि रुपए और डॉलर की कीमतों में 7-8 रुपया पर डॉलर की फर्क पड़ गया है। रुपया कमजोर हो गया और इन विदेशी मार्केट में सोने की कीमत में उछाल के साथ साथ जो उसका इंडियन रुपी रेट ट्रांसलेट होता है उस कारण से यह बढ़ा है और जिस कारण से बढ़ा है उस कारण से गिर भी सकता है। कल अगर रुपया फिर 40 रुपए पे आ जाएगा डॉलर तो कीमत उतनी कम हो जाएगी। इसलिए मैं तो ये नहीं सलाह दूंगा कि सोने में इस समय इन्वेस्ट करें आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही डॉलर रुपी का रेट स्टेबलाइज करेगा, उससे कम पे करेगा, उतनी कीमत सोने की गिरेगी। मैं मानता हूं आज की तारीख में जो सेविंग का बेस्ट आपको कंज्यूमर को जो सेविंग करता है आपने कमाई से, वो है 10-10.25% पे फिक्स डिपॉजिट जी। दूसरा, इसके बाद आज की तारीख में रियल एस्टेट की मंदी के कारण दाम एकदम कम है जी जी। जिसके पास सेविंग है, हालांकि इंटरेस्ट रेट हाई है, कुछ अपना पैसा कुछ लोन का पैसा लेके अगर आप इन्वेस्ट करेगा तो वो 15 से 20% गेन कर सकते हैं। आपकी बात ने मेरे जहन में एक सवाल उठा दिया। आपने कहा रियलिटी अभी फिलहाल चूंकि प्राइस लो है इसलिए आप जा सकते हैं। एक जमाना था जब इस तरह का कोई क्रैश आता था स्टॉक मार्केट में, मैं 2006 के भी क्रैश की बात कर रहा हूं, 1997 के भी जमाने की बात कर रहा हूं, तो एक्सपर्ट्स राय दिया करते थे कि जब क्रैश आया, मार्केट धड़ाम हुआ है, चलिए अभी आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आगे आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आज के क्रैश, इधर बीच के मैं क्रैश की बात कर रहा हूं, अगर आज इन्वेस्ट करता है कितनी समझदारी और क्या इन्वेस्टमेंट समझदारी का एक सौदा होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यदि लेमैन कर रहा है, एक परिवार कर रहा है, तो वो जोखिम ना उठाए क्योंकि उसको समझ नहीं है। उसको जोखिम उठाना है तो उतना ही उठाए जितना लूज करने पर उसको सुसाइड ना करना पड़े, जैसे इंदौर में हुआ।
इंटरेस्ट पे पैसा उठा के और हैदराबाद आप में। लगा रहे हैं, जी, जी, जी। ये बिल्कुल गलत बात है और ये करने के लिए मैं किसी को राय नहीं दूंगा। जी, म्यूचुअल फंड में करें, क्योंकि वहां एक्सपर्ट लोग उसको चला रहे हैं, वो बाजार की नजदीकियां और जो कमजोरियां हैं समझते जी। हैं और रोज सुबह फैसला करते हैं, रोज शाम आपकी को फैसला करते हिदायत, मैं जरा आपकी हिदायत दे देता हूं अपने दर्शकों को। खन्ना साहब ने एक हिदायत दी है, उसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। वायदा बाजार का फायदा उठा करके उधार पर पैसे ले करके स्टॉक मार्केट में लगा देना बिल्कुल समझदारी नहीं है। स्टॉक मार्केट को आप जुए का बाजार ना समझें कि आपने लिया उधार और उसके बाद लगा दिया, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है जो भी रिटर्न आएंगे उससे उधार के पैसे दे दिए जाएंगे। देखिए, युधिष्ठिर अगर जुए में नहीं जीत पाया जी, 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 और हार गया अपना जी। सब कुछ, जी। द्रौपदी तो ये तो समेत, ये तो तो कलयुग आप है। तो आज कलयुग है। कलयुग के मानव हैं, जी। आप कैसे जीत लोगे? जी। एक जी। दूसरा, जी, अगर जोखिम उठाना है, अपना जितना रिस्क लेना है उतना अलग कर दीजिए सेविंग में से और रिस्क लीजिए। फिर अगर हार जाए या नुकसान हो तो रोइए मत और फांसी मत लगाइए। और तीसरा, यदि आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाइए, 10-10% लीजिए और मौज जी। करिए। और अगर जोखिम उठाना है आपको और आप एक्सपर्ट हैं और आप शेयर मार्केट को समझते हैं और आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, और फाइनेंशियली लिटरेट होने का एक मापदंड क्या है? यदि आप बैंक की एनुअल रिपोर्ट या कंपनी की एनुअल रिपोर्ट लेके उसकी बैलेंस शीट को पढ़ के समझ सकें, जी। तो आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं। अच्छा खन्ना साहब, एक बात और इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही है। जिस वक्त लेमन ब्रदर्स हुआ दिवालिया, बहुत ज्यादा पैनिक हुआ पूरे एशियाई बाजार में, क्या दुनिया भर के बाजारों में हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा एक भूकंप सा आ गया, भूचाल सा आ गया। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मार्च में जो अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा निवेश बैंक था, मैं बेयर स्टर्न्स की बात कर रहा हूं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी इसी तरह दिवालिया हुआ था, लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा भूचाल नहीं आया था। आखिर इन दोनों के बीच फर्क इतना क्यों, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, जब मार्केट में ऑलरेडी कई धाराशायी हो चुके हैं, जी, जी, और जो सेनापति बचे हैं वो भी एक एक करके धाराशायी हो, तो वो पैनिक कॉज करता जी। है। एआईजी और लेमन ब्रदर्स जी, वर मच लार्जर, जी। ठीक है। और अभी अंदेशा ये है कुछ अमेरिकी विशेषज्ञों को, जो मैंने सुना है, कि ऐसे और भी अलमारियां बंद हैं जो खुलने वाली हैं। एक अंतिम सवाल और बहुत ही संक्षेप में जानूंगा, करेक्शन का दौर खत्म हो गया है? नहीं, अभी थोड़ा सा संभल के बैठे, सीट बेल्ट बांध के रखना चाहिए। अभी जी। वो दौर खत्म नहीं लेकिन हुआ है। जहाज उड़ने वाला है। नहीं, देखिए, जहाज टेक ऑफ कर रहा है, उड़ रहा जी। है, परंतु उसको एयर पॉकेट्स में जाना पड़ता जी, है। जी। इसलिए सीट बेल्ट बांधे रखिए, जी, सोच समझ के निवेश करिए। जी। पैनिक सेलिंग ना कीजिए, हाँ। और कम से कम इस तरह के इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, उधार लेकर के इन्वेस्टमेंट करके कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको सुसाइड अटेम्प्ट तक या सुसाइड तक करना पड़ जाए। यह है एक बहुत बड़ा सवाल, और ये है और एक जिसको बहुत ही शेयर बड़ा खरीदने तथ्य। हैं वो पहले बैलेंस शीट पढ़ना सीखे, जी। फिर शेयर मार्केट में क्योंकि जाए। कहा भी जाता है इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इसलिए समझें। अगर आपको 2 लाख इन्वेस्ट करना है, 2 घंटे समझें जरूर। बहुत शुक्रिया आपका खन्ना साहब, इस पूरे धन्यवाद। प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहने के लिए। आपकी हिदायत बहुत कारगर जरूर रही होगी। बहरहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा के मौके पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस डांस के बारे में आपको बताएंगी मेरी सहयोगी नेहा गुप्ता एक छोटे से ब्रेक के बाद।